लेखक तरुण कुमार पिथौड़े की किताब ऑपरेशन गंगा का विमोचन। रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों की मनस्थिति का दस्तावेज है ये किताब। जाने माने लेखक तरुण कुमार पिथौड़े की किताब ऑपरेशन गंगा का ग्वालियर में विमोचन किया गया। ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्थान ने विमोचन समारोह का आयोजन किया। पिथौड़े की किताब ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है, खास तौर पर युद्ध के दौरान फंसे भारतीय छात्रों की मनस्थिति और संकट के समय उनके द्वंद्व को बहुत ही मार्मिक तरीके से किताब में उकेरा है। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों का भी जिक्र है कि कैसे उन्होंने यूक्रेन और रूस में फंसे छात्रों को वापस भारत लाने में कूटनीति और मानवीयता का परिचय दिया। इस मौके पर ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर, संभागीय कमिश्नर दीपक सिंह, एसएसपी राजेश सिंह चंदेल, एसडीएम डबरा प्रखर सिंह, सेवानिवृत्त अपर संचालक जनसंपर्क सुभाष अरोरा बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर लेखक तरुण पिथौड़े ने अपनी किताब के बारे में जिक्र किया। वहीं वक्ता के रूप में प्रमोद भार्गव ने इस किताब पर अपनी बात रखी। देखिए, इस किताब में एक जैसे मैंने इसके पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत सारे देखे और कोविड का मैनेजमेंट जब हुआ तो उस पर भी मैंने एक किताब लिखी, तो मुझे लगा इस पे कुछ जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से हुआ है। और उसके बाद जब मैंने इसको जानने का प्रयास किया और कुछ लोगों से बात की तो मुझे समझ में आया कि ये बहुत वृहद ऑपरेशन था। जैसा हम लोगों ने सिर्फ सुना कि बच्चे वहाँ से लौट आए, ये सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं था। लोगों के बहुत सारे प्रयास थे इसमें जो हमें दिखाई नहीं देते। तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समस्त लोगों की कहानी सामने तक, दूसरों तक सामने लाई जाए कि आखिर उन्होंने क्या किया। जैसे गृहिणी, हम कभी नहीं सोचते कि घर में रहने वाली महिलाएं क्या कर रही होंगी, लेकिन यूरोप के उन देशों में जो भारतीय महिलाएं रह रही थी, जो वहाँ पे बस गई हैं, वो इन बच्चों के लिए खाना बना रही थी, वो इन बच्चों की काउंसलिंग कर रही थी, वो इन बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्थानीय बिजनेसमैन वहाँ पे सेटल हो गए हैं, भारत के लोग, उन्होंने कैसे भारतीयों की मदद की, कैसे आगे आए, बच्चों को कौन कौन सी तकलीफ़ें हुई और ये पूरा मैनेजमेंट किस प्रकार से हुआ, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन ये समझ सके कि इस प्रकार के कभी भी यदि आपदाएं आती हैं या कुछ इस तरह की परेशानियां होती है तो हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारत का जो आचरण है पूरे विश्व में वो बहुत ही सकारात्मक है। हम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आप देखेंगे कि जितने भी देश हैं हमने सबका भला किया। कहीं पे कोई आपदा आती है तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। कभी किसी देश के विरुद्ध हम कोई ऐसी पहल नहीं करते, कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। तो हमारा एक जो सॉफ्ट पावर है, हमको पूरी दुनिया अच्छा समझती है और वही कारण था कि जब हमको लोगों को निकालना था यूक्रेन से तो 4 देशों से हमने लोगों को निकाला और किसी भी देश की सरकार ने ये नहीं कहा कि वो हमारी मदद नहीं करेगी, बल्कि सरकारों ने आगे आके कहा कि आप हमारे देश से अपने बच्चों को निकाल लीजिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।